आशुतोष जी, क्या आपका भी यही मानना है कि मन की बात करो, डरो नहीं? लेकिन कुछ कलाकार, क्या उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने मन की बात करेंगे तो हो सकता है काम भी ना मिले? भैया ये मेरे मन की बात है। मेरे मन की बात पे आपका आईएसआई मार्का लगे इस बात को के लिए मैं आपका मन कैसे तैयार करवा सकता हूं? मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं। मेरे मन की बात में आपके प्रति हुज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है। तो मुझे लगता है कि जब हुज्जत की जगह इज्जत हमारे संवाद में शामिल हो जाती है तो कई किस्म की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि अभी रवीना जी ने एक बात कही कि एक स्टेटमेंट के कई अर्थ होते हैं। गौरव, मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी थी कि बुद्ध बैठे थे और बुद्ध के सारे शिष्य थे। उसमें एक चोर भी शिष्य था, एक नगर वधू भी शिष्य थी, एक वेद पाठी भी शिष्य था। सारे लोग बैठे थे। बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा कि रात बहुत हो गई है, अब आराम करो क्योंकि तुम्हें अच्छा काम करना है। एक जिज्ञासु था, वो नगर वधू के यहाँ गया तो उसने देखा कि वो श्रृंगार कर रही है, तैयार हो गई। बोले क्यों? बुद्ध ने तो कहा है, गुरुदेव ने कहा है कि रात बहुत हो गई है, आप आराम करो। बोले कि उन्होंने कहा है कि रात बहुत हो गई है, अब आराम करो, तुमको अब काम करना है। तो अब मैं उसकी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए जा रही हूँ। चोर के यहाँ गए तो चोर अपने चोरी के हथियार निकाल रहा था कि कहाँ पे मुझे खड्डा खोद के कहाँ पे सेंध लगानी है और कैसे घुसना है। वो उसकी तैयारी में था। क्यों? क्योंकि उसने उस शब्द का वो अर्थ लगाया। और वेद पाठी के यहाँ गया तो वो अपने स्वाध्याय के लिए बैठ गया था कि उन्होंने कहा है कि रात बहुत हो गई है, अब आराम करो क्योंकि तुमको बहुत अच्छा काम करना है। तो ये आराम की स्थिति। तो कहने का अर्थ ये है कि हर स्टेटमेंट व्यक्ति क्या कहा गया है की अपेक्षा व्यक्ति क्या सुनना चाहता है इसके ऊपर निर्भर करता है। क्या लिखा गया है की अपेक्षा व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है इसके ऊपर निर्भर करता है। क्या दिखाया जा रहा है की अपेक्षा क्या देखने की इच्छा है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो उन इच्छाओं के ऊपर जिस व्यक्ति का स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर नियंत्रित करने की आकांक्षा पाले तो मुझे लगता है कि थोड़ी अनीतिपूर्ण बात होगी। और मेरा यही मानना है कि ये मेरे मन की बात है। दूसरी बात एक और जो टेक्निकल एक समस्या खड़ी होती है, जैसे ट्विटर है। ट्विटर पे 140 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है। अब 140 शब्दों में आप स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी वाली बात हुई कि हमने पत्थर मारा और चले गए। फिर हमने ये कह दिया कि टाइम स्पेन इतना हो गया सर, ज्यादा बड़ी बड़ी बात पोस्ट मत लिखा करिए, किसके पास इतना समय है पढ़ने के लिए। तो जो बात इसकी बात आ रही है कि भैया हमने तो आपसे कहा नहीं कि आप आके पढ़ो, आप बिल्कुल मत पढ़ो अगर आपके पास समय नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैंने बड़ी पोस्ट लिखी है तो मैंने आपके समय से समय चुरा के नहीं लिखी भाई, ये मैंने मेरे समय का सदुपयोग किया, किसी से समय उधार नहीं लिया है। तो वो वाली जो बात होती है। दूसरी चीज, एक और जो मानसिकता जिसके कारण ये हम चर्चा कर रहे हैं कि आजकल जली जलाई बीड़ी से बीड़ी जलाने का शगल है कि आपके पास अपनी माचिस नहीं है, अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो किसी एक सिद्ध व्यक्ति के ऊपर आप आइए, उसकी बैशिंग कीजिए, आप 1.5 मिनट में किस बात की हो जाएगी कि बोले कि क्या हुआ, बोले रवीना टंडन को यार उस आदमी ने बहुत सुनाई। किस आदमी ने? चूंकि रवीना जी ने 30 वर्षों का इनका फिल्मी करियर रहा है, एक मकाम हासिल किया है एक एक्टर के रूप में। अब मेरे पास उतना समय है नहीं है, मुझे चाहिए इंस्टेंट चीज, फेम। तो मैं क्या करूंगा, इनको अपने पास बाजू की कुर्सी पे बिठा लूंगा या इनके किसी स्टेटमेंट के ऊपर कोई बात करूंगा और उस बात के ऊपर, क्यों? क्योंकि एक चीज हम तक ये भी पहुंचती है कि भाई संवाद नहीं बिकता लेकिन विवाद बिक जाता है। तो ये मानसिकता के ऊपर भी हमको विचार करना पड़ेगा कि क्या सचमुच में विवाद बिकता है या हम विवाद के विक्रेता हैं या विवाद के हम जन्मदाता हैं या विवादों को ही हम जन्म देना चाहते हैं। मैं तो इनफैक्ट आपसे ये पूछना चाहता हूं गौरव, आप चौथा स्तंभ हैं, अभिव्यक्ति का अधिकार आपके पास है, आपका क्या एजेंडा है भैया? हम तो केवल सच दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कहने का मतलब ये है कि ये अभिव्यक्ति की जो बात है, तो इसके तो जिसको कहना चाहिए कि ध्वजावाहक कौन है,
इसके ध्वजावाहक आप हैं। हम आप लोग, आपसे मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आज तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूं। तो नैरेटिव तो जो है बंधु, अगर विवादों को आप दिखाना बंद कर दीजिए, कल से हम विवाद करना बंद कर देंगे। अगर हम कोई चीज कलात्मक और रचनात्मक चीज कर रहे हैं, उसको अगर आप लाइमलाइट देना शुरू करें, तो हमारा विश्वास आज नहीं तो कल ये पड़ेगा कि नहीं साहब, प्रसिद्ध तो हो सकते हैं लेकिन ये प्रसिद्धि के को प्रश्रय देने वाले लोग नहीं हैं, ये सिद्धि के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं। और अब हम सकारात्मक कामों को करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें सिद्धि चाहिए तो सकारात्मक कामों को पहले पन्ने पर स्थान दिया जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो आप हमें कीचड़ में डाल दो तो हम तो पीपल टाइप के आदमी हैं, हम वहाँ पे भी कपलें अपनी हम अपने आप को, सच में जो श्वेता ने बड़ी अच्छी बात की, मैं अपने आप को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अपने काम को गंभीरता से लेता हूँ। और लोग अपने आप को गंभीरता से लेते हैं लेकिन अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते। तो झंझटें जो होती हैं गौरव, कहने का अर्थ हमारा ये है कि झंझट अगर हम समाधान सुझाने की हम और आप आज की तारीख में तय कर लें कि नहीं, अब तो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, अब तो कनेक्ट ही दिखाया जाएगा, आप विश्वास कीजिए, महीना भर लगेगा और हम देखेंगे कि एक से एक क्रांति। अपना देश इतनी विलक्षण सकारात्मक प्रतिभाओं से भरा हुआ देश है, निसंदेह इतना सकारात्मक प्रतिभाओं से बड़ा हुआ देश है। लेकिन चूंकि जिसको हम कहते हैं, हर आदमी के अंदर इच्छा होती है लाइमलाइट में आने की, हर आदमी के अंदर इच्छा होती है मुख पृष्ठ पर छपने की। जब ये बात कही जाती है कि दुनिया के 10 सफल आदमियों का नाम बताइए, तो हम उनकी वेल्थ छापते हैं। तो आपने ये संकेत दे दिया ना कि सफल तुम कितने ही टैलेंटेड रहे हो आशुतोष राणा, तुम्हारे पास रुपया कितना है, रुपया की बात करो तब तुम सफल में गिनती गिने जाओगे।